अनंत चौबीसों तीर्थंकरों की जय हो। वर्तमान काल में हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और तीर्थ गंगा उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज द्वारा कृत पुस्तिका जिसका मैंने छठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु स्वामी तक का वर्णन किया है। आज हम सातवें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी जी के विषय में जानना चाहेंगे और उसके बारे में हम प्रकट कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी जिन शासन ऐसा अमर तत्व है जो प्रतिदिन प्रवाहित नहीं होता और इससे भी दुर्लभ तीर्थंकरत्व तो और भी जटिल प्रक्रिया है। यही कारण है कि भगवान पद्म प्रभु एवं तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ स्वामी के धर्म शासन के मध्य लंबा अंतर रहा, लेकिन साधकों ने कभी यह अनुभव अभाव महसूस न करते हुए अपनी ज्ञान संपदा के बल पर साधना का क्रम बनाए रखा। ज्ञानियों ने बार बार यह कहा कि संसार में सारा श्रेय ज्ञान दृष्टि का है। दृष्टि में ही अमृत और विष्टावास है। मनुष्य के अंतर्मन में कहाँ और कैसे ज्ञान का प्रकाश भर सकता है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इसके विपरीत ज्ञान के अभाव में मानव अंधेरा अवश्य बटोर लेता है। इसीलिए ज्ञान संपदा का मनुष्य जीवन में महत्व हर काल में महिमा मंडित रहा है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि धन वैभव हीरे जवाहरात सुख संसाधन में सहायक उपकरण आदि ही संपदा है, वे लोग अज्ञानवश ऐसा भ्रम पाले हुए हैं। वस्तुतः ज्ञान ही वे संपदा है जिसको समझने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं। जिन्होंने भी ज्ञान की गहराइयों में डुबकी लगाकर इसका गंभीर चिंतन किया है, वे लोग ही दुनिया में शेष लोगों से कहीं आगे निकल रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में जमीन आसमान का, आकाश पाताल का अंतर है और इस अंतर को कोई नहीं मिटा सकता। जिन्होंने ज्ञान का परीक्षण कर इस अंतर को समझ लिया, वे ही प्रतिकार की भाषा में बोल गए कि बुद्धि जति द्युटिज्जा बंधनम परिजानिया, अर्थात संबोधि से अर बंधन को तोड़ दो। ये चुनौती वे ही लोग दे पाए जिन्होंने ज्ञान से स्वयं को जाना, संबोध प्राप्त किया और औरों को भी दिशा दिखाने का साहस कर सके। यह साहस चरित्र के आधार पर ही बनता है। चरित्र ही जीवन का मौलिक आधार है। चरित्र की सृष्टि किसी पेड़ पर नहीं होती, वस्तुतः तप और दर्शन के आधार पर जब ज्ञान की प्राप्ति की जाती है तभी चरित्र की सृष्टि होती है। अतः ज्ञान जीवन की मूल्यवान निधि है। जैन दर्शन में जितने महान लोग हुए उन सभी ने एक बात संवेश्वर में एक समान रूप से दोहराई है कि ज्ञान संसार सरोवर का अरविंद है। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिन्हें वास्तविकता की अनुभूति हो गई, जिनके अंतर्वीत रागता प्रकट हो गई, उन्होंने ही इस क्षणभंगुर संसार को छोड़ने का निश्चय किया और स्वयं को पंकिल दुनिया के पंख में स्वयं को अरविंद बनाकर स्थापित कर लिया। उक्त भूमिका रखने का हमारा यही मंतव्य है कि जिन शासन का आधार बनाकर स्थापित कर लिया, जिन शासन का आधार आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ कर रहे लोग जब तक विद्यमान हैं, जिन शासन निरंतर शाश्वत बना रहेगा। तो आइए करते हैं भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान की चर्चा, जिन्होंने दीर्घ अवधि के पश्चात चतुर्विधि संघ स्थापित किया और अरिहंत पद को प्राप्त करते हुए जन कल्याण का व्यापक अभियान चलाया। अब पूर्व जन्म की भूमिका और जन्म। इतिहास साक्षी है
कि एक समय शेमपुरी के योग्य शासक थे महाराज नंदी सेन। महाराज नंदी सेन प्रजा हित में सचेष्ट रहने के साथ साथ सदैव आत्महित में भी सचेष्ट रहा करते थे, सजग रहा करते थे। आपके इस संदर्भ में एक सुनिश्चित योजना थी, जिसके अनुसार न्यायपूर्वक शासन संचालक करते हुए आपने एक दिन आचार्य अरिदमन के आश्रय में संयम ग्रहण कर लिया। अपने साधक जीवन में उन्होंने सदैव कठोर तप करते हुए अखंड साधना की। त्याग की प्रवृत्ति में तो वे अद्वितीय ही थे। महाराज नंदीसेन ने भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 20 स्थानों की आराधना की और तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया। अनंत काल तक साधक रहते हुए आपने अहमिंद्र के रूप में छठे ग्रीविक में स्थान प्राप्त किया। आपका काल धर्म भी आपको प्रेरित करने में, प्रतिष्ठित करने में सहयोगी बना। छठे ग्रीविक में च्यवन कर वाराणसी नगरी में रानी पृथ्वी के गर्भ में से नंदी सेन के जीव का पुनः मनुष्य रूप में रूपांतरण हुआ। आपके पिता का नाम प्रतिष्ठन सेन था। आपके गर्भधारण की शुभ घड़ी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी विशाखा नक्षत्र थी। उस रात्रि में महारानी पृथ्वी ने 14 शुभ सपनों का दर्शन किया, जो किसी महापुरुष के जन्म लेने का प्रतीक समझा जाता है। महारानी पृथ्वी ने एक श्वेत हाथी देखा, जो उनके मुख की ओर अग्रसर हो रहा था। अपनी ओर आते हुए उस श्वेत स्वस्थ बैल का भी उन्होंने दर्शन किया। इसके अतिरिक्त रानी ने निडर पराक्रमी सिंह कमल आसन पर आसीन, लक्ष्मी सुरभित पुष्पहार, पूर्ण चंद्र एवं प्रचंड सूर्य के भी दर्शन किए। उच्च पताका, सजल स्वर्ण कलश, मूल्यवान रतन, प्रखर आलोकित दीपशिखा आदि से युक्त स्वप्नों के दर्शन से रानी एकाएक तो अचकचा गई और निद्रा मुक्त होकर इन दृश्यों को विचार करने में लीन हो गई। प्रातःकाल महाराज प्रतिष्ठ सेन से यह चर्चा की तो राजा ने कहा, इस तरह के स्वप्नों को देखने वाली माता किसी चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर की जननी होती है। आप परम सौभाग्यशालिनी हैं कि आपको ऐसे पुत्र को जन्म देने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजा के इन वचनों को सुनकर रानी हर्ष विभोर हो गई। 9 मास की अवधि पूर्ण होने पर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को गर्भ काल में माता के पार्श्व शयन रहने के कारण बालक का नाम सुपार्श्व कुमार रखा गया। कुमार सुपार्श्व कुमार पूर्व संस्कारों के रूप में पुण्य राशि के साथ जन्मे थे। वे तेजस्वी, विवेकवान और सुहृदय व्यक्तित्व के धनी थे। जैसे जैसे आपने बाल्यावस्था को पूर्ण किया और यौवन आपके देह में अंगड़ाई लेने लगा, तब राजकुमार सुपार्श्व के हेतु अनेक मित्र राजाओं ने अपनी कन्याओं से विवाह करने हेतु निवेदन किया। गृहस्थ जीवन और सांसारिक मर्यादा। कुमार सुपार्श्व कुमार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सांसारिक मर्यादाओं में विश्वास रखते थे। आपके मन में अपार वैभव के बीच भी अनासक्ति और विरक्ति पोषित होती रही। योग्य व प्राप्ति पर श्रेष्ठतम सुंदरियों से विवाह करके भी सुपार्श्व कुमार ने काम के उत्तेजक परिवेश को स्वीकार नहीं किया। वे सर्वथा तटस्थ रहे। उनकी न वैभव में रुचि थी, न रूप सौंदर्य के प्रति आकर्षण। फिर भी कर्तव्य पालन हेतु जब महाराज प्रतिष्ठ सेन ने कुमार सुपार्श्व कुमार को सिंहासन पर बिठाया, तो आपने प्रजा वत्सल भाव से राज्य शासन के दायित्व को भी पूर्ण किया। आपकी सोच में निरंतर यही भाव बना रहा कि सब कुछ क्षण भंगुर है, अतः जो क्षण मुझे प्राप्त हुआ है उसे संयम और विवेक से जीते हुए आगे बढ़ो। आपने राज्य शासन को चलाते हुए किसी भी अन्याय को होने नहीं दिया। दुष्टात्माओं के प्रति भी आपका विचार इस दृष्टि से उदार रहता था कि यह आत्मा किस तरह के कर्मों से
नीचे गिरी और अपराधी की श्रेणी में खड़ी हो गई। यही कारण है कि जब भी कोई अपराधी या कुकर्म से ग्रस्त व्यक्ति आपके सन्मुख न्याय हेतु प्रस्तुत हुआ, तो आपने उसका मन परिवर्तन करने की भरपूर चेष्टा की। महाराज सुपार्श का तेज इतना प्रभावी था कि दुष्ट आत्माएं उनके सामने त्रोहित हो जाया करती थी, आंख नहीं मिला पाते थे। इस प्रकार दीर्घावधि तक शासन करते हुए आपने अपने पुत्रों को राज्य सुपुर्द करते हुए श्रमण दीक्षा अंगीकार की। आपका धर्म शासन 14 लाख पूर्व 20 पूर्वांग रहा। आपके बड़े पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसे आपने राज्यभार दीक्ष सौंपते हुए दीक्षा ग्रहण की। आपने दीक्षा पूर्व 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान देते हुए 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं दीन जनों में दान कर दी। दीक्षा एवं धर्म शासन। भगवान पार्श्वनाथ की दीक्षा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन वाराणसी काशी नगरी में संपन्न हुई। आपके दीक्षा पालकी का नाम वैजयंती था एवं आपकी दीक्षा का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र था। ग्रीष्म ऋतु में आपकी दीक्षा सहस्त्राम्र वन में शीरीष वृक्ष के नीचे संपन्न हुई। दिन के चौथे पहर में आपने दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा के समय आप प्रियंगासन में विराजमान थे। इंद्रादिक देवों ने दीक्षा के अवसर पर आपको देवदूष्य वस्त्र प्रदान किया। जिस समय आपकी दीक्षा संपन्न हुई, उस समय आप 3 करण 3 योग से मन प्रज्ञानी थे। आपके साथ से दीक्षार्थी 1000 की संख्या में थे। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन आपने बेला तप संपन्न करते हुए परमानंद खीर से प्रथम पारणा किया। आपका प्रथम पारणा पाटली खंड के सोमखेत नगर में हुआ। ये आहार आपको राजा महेंद्र दत्त ने बहराया था। सुपार्श्वनाथ भगवान के धर्म शासन में 95 गणधर, 11,000 केवली, 9,000 अवधि ज्ञानी, 9,150 मन प्रज्ञानी, 2,030 14 पुरधारी एवं विक्रिय लब्धिधारी, 15,300 3 लाख श्रमण एवं 4,30,000 श्रमणियां स्वीकार कर किए गए हैं। आपके अनुयायियों श्रावक श्राविकाओं की संख्या श्रावक 2,50,000 और श्राविकाएं 4,93,000 थी। व्यापक धर्म देशना प्रभावना करते हुए भगवान सुपार्श्वनाथ ने 20 लाख वर्ष पूर्व का आयुष्य पूर्ण किया। अंतिम समय में प्रभु ने एक मास का अनशन प्राप्त व्रत धारण किया और समस्त कर्म समूह को छीण कर वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। उन्हें दुर्लभ निर्वाण प्राप्त किया। 12 माह 32 घड़ी रात्रि दिवस अनंत 12 व्रत पालन करे श्रावक बनकर संत। जिन शासन की ज्योत से दम के अंतर व्योम आत्म देव की अर्चना अऋतु बने बसंत। सुपार्श्वनाथ भगवान हमारी आत्मा भी इसी प्रकार से हर ऋतु बसंत कर बने और अपने कर्मों की निजरा करें। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।